हेलो व्यूवर्स, मैं गुलाम मुस्तफ़ा फ्रॉम ग्रेस ऑफ आईटी कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजिंग के इस कोर्स की 12वीं वीडियो के साथ 12th लेक्चर ऑफ कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी पंचिंग कोर्स। और आज की इस वीडियो में या लेक्चर में हम बात करेंगे उसी चीज़ को जो कि हम डिज़ाइन हमने बनाया था। पहले मैंने उसे डिजिटाइज करना बताया 2 लेक्चर्स में, फिर आपको स्मॉल स्टिचेस इन स्टिचेस कम करना बताया, आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स बताई। यकीनन आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, अगर नहीं की तो ज़रूर कीजिए। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स। अब इस 12वें वीडियो के अंदर हम मशीन एरिया सेट करने जा रहे हैं, उसी मोटिव को लेके हम छट्टा लगाएंगे, फिर उसकी ट्रैवलिंग और उसके स्टेप्स बनाएंगे और मुख्तलिफ टेक्निक बताएंगे छट्टे की सेटिंग के लिए आप क्या क्या टेक्निक्स लगा सकते हैं। तो कंप्लीट डिटेल और सेटिंग के साथ बताने वाले हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं। ये देखें जी, मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये फाइल है, ये वाली वो फाइल थी और मैंने हर कलर को अलहदा ग्रुप और फिर इसको इकट्ठा ग्रुप भी कर लिया। अब पहले मैं लगाता हूँ 2 लाइन वाला छट्टा, यानी वर्टिकल 2 लाइनें मैं सेट करूँगा। उसके लिए जो 2 लाइनें मैं करूँगा, बस मुझे राइट क्लिक करके यहाँ पे ये जो ग्रिड है, अब पहले तो मुझे पता है जो मशीन एरिया जो मेरे पास है वो हॉरिजॉन्टल 330 है और 1200 इधर से, जो कि बदल भी सकता है। मशीन ये पुरानी जो मशीनें थी उधर 300 होता था, अब 400 वाली भी मशीनें हैं, बट ज़्यादातर जो अभी मार्केट में चल रही है वो 330 है। तो एज ए डिज़ाइनर जब मैं डिज़ाइन करता तो मुझे पता होता है कि कितना एरिया है जो मैंने सेट करना है। तो अभी 330 है, मैंने ओके कर, अब ये एरिया मैंने सेट करना है। अब जब एक मैं हेड सेट करूँगा तो क्योंकि एक हेड में जो हो रहा होता है वही उसी वक्त में सारे हेड्स में हो रहा होता है, तो मुझे ये देखना है कि जी ये बाकी हेड्स के अंदर जो है वो उसी तरह आए जिस तरह, अगर ये इधर भी बने तो इस तरह लगे जैसे एक जैसी चीज़ है। कहीं कोई बंदा ये ना बता सके यार यहाँ से हेड और है, यहाँ से डिज़ाइन और है, वहाँ से और है, ऐसी कोई चीज़ ना हो। उसके लिए क्या है कि 2 लाइंस वाले छट्टे के लिए कैलकुलेटर मैं खोलता हूँ। टोटल जो हॉरिजॉन्टल एरिया है उसे डिवाइड किया मैंने 4 पे, तो 82.5 आया। तो मैंने यहाँ क्लिक करके अब इसकी यहाँ कर दिया 82.5। क्यों किया ये मैं भी बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने लिया और ये जो प्लस का निशान आ रहा है इसमें मैंने ख्याल रखना जो वर्टिकल लाइन है और बिल्कुल इस लाइन पे जो लाइनें बन के आई हैं किसी एक लाइन पे आ जाए। थोड़ा जूम कर लेते हैं दूर और मुझे आइडिया नहीं हो रहा। ये आ गया बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में, मैंने लाल लेके आना है जब वो प्लस का निशान सेंटर में आए। अब मुझे क्या करना है व्यूअर्स कि मैंने कंट्रोल डी किया और इसको कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक से इधर लाया, इस लाइन को छोड़ देना है और इधर आके सेट करना है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो देखिए इधर भी एक लाइन छोड़ी है मैंने। अगर मैं आपको रिपीट दिखाऊं, रिपीट क्या होता है कि W की कमांड है और ये शो रिपीट्स होता है। यहाँ अगर आप आके 3 हेड देखो और 330 एरिया सेट करो और आप ओके करो तो आपको ये देखें नज़र जो आ रहा है वो देखें बिल्कुल इक्वल फासला है। हालांकि वो दूसरे हेड में जाके बनेंगे क्योंकि इसमें तरीका ये होता है कि जो एक हेड में पत्ती बन रही होती है वही सारे हेड्स में बन रही होती है। तो क्या हुआ कि जी वो एक जैसा ही सारे हेड्स में आ रहा है। मैं अगेन ये रिपीटिंग ज़रा ख़त्म करता हूँ। अच्छा, अब इसलिए मैंने छोड़ा कि यही लाइन दरमियान में भी हेड्स के छूट रही है, तो जितना इनका फासला है उतना ही उधर भी फासला है जितना कि दूसरे हेड में बन रहा है। अब मैंने इसे यहाँ रखा और कंट्रोल डी किया जो कि डुप्लीकेट की कमांड है और उठा के इसको यहाँ प्लेस कर दिया। ये देखें, फिर कंट्रोल डी किया, अगेन उठा के 2 कर दिया, फिर कंट्रोल डी किया और अगेन यहाँ प्लेस कर दिया, फिर कंट्रोल डी किया, अगेन यहाँ प्लेस कर दिया। अब मैं करता जा रहा हूँ। ये मैंने कर दिया। अब F2 की मैं सारे देखता हूँ ज़रा, ये मुझे नज़र आ रहे हैं। कंट्रोल ए किया, एक हमारे पास कमांड है, बताता चलो कि व्यू वो ये कमांड है कि व्यू में जाके टूल बार में जाके आप निकाल लें, उसे कहते हैं अरेंज। तो अरेंज की जो कमांड है वो आप सबसे टॉप पे नज़र आ रही है, यहाँ आपको ये नज़र भी आएगी। ये देखें ये वाली है। इसमें ये होता है कि लेफ़्ट साइड बराबर करनी, सेंटर करना, या उनकी बॉटम टॉप और इस तरह वर्टिकल सेंटर,
या बॉटम से मिलना, ये टॉप से मिलना, ये बॉटम से मिलना, ये लेफ्ट राइट से, ये सेंटर से, ये लेफ्ट से। अगर अब ये करना चाहते हैं, अभी हम ये कर नहीं रहे हैं, ये अलाइनमेंट है जिसको हम यूज़ करेंगे। अभी हम यहाँ आ गए हैं, ये पहला स्पेस इवनली अक्रॉस। अगर आप ऐसे उनका फासला बराबर करना चाह रहे हो ऐसे, तो ऐसे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने बिल्कुल सीधी लाइन पे रखा हुआ है। एक स्पेस इवनली डाउन, कंट्रोल क्यू कमांड है इसकी, इसे क्लिक करें ताकि नीचे की तरफ फासला बराबर हो। अब ये फासला एकदम बराबर हो गया, बिल्कुल इक्वल। और अब मैं W करता हूँ, शो रिपीट्स करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मुझे नज़र आया। हाँ, ये मुझे देखिए 3 हेड नज़र आ रहे हैं, ये वाला यहाँ पे। अगर मैं और हेड देखना चाहता हूँ तो मैं उसी तरह W में जाके यहाँ पे हेड 5 लिख दूँ इंस्टेड ऑफ 3, तो ये 5 नज़र आ रहा है। अगर मैं एक और करूँ कि यहाँ पे मैं कलर्स का कोई ऑफसेट दे दूँ कि उसके कलर डिफरेंट नज़र आए, तो इधर कलर डिफरेंट है और जो मेरा ओरिजिनल जो मैंने बनाया वहाँ कलर डिफरेंट है, हालांकि सारा एक जैसा बनना है। और अब कहीं से भी देख लें, ये बिल्कुल इक्वल बना हुआ है। छट्टा बिल्कुल एब्सोल्युटली वंडरफुल छट्टा जो है वो 2 लाइंस का लग गया है। ठीक है जी। इसी तरह व्यूअर्स मैं दोबारा ये ऑफ करता हूँ ज़रा, हम यहाँ आ गए, ये मैं सारे अरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये भी। अब मैं 3 लाइन पे आता हूँ, तो ऑब्वियस 3 लाइन पे ये मुझे करना है कि यहाँ 330 को डिवाइडेड बाई 6 करना है। 3 लाइंस हैं, डबल करके 55 आ गया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ ग्रिड पे आके इंस्टेड ऑफ 82 मैंने यहाँ 55 डाला और एंटर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ज़रा जूम कर लेना है और इसको उठा के मैं इधर बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में रखा और कंट्रोल D किया और इसको उठा के ये लाइन यहाँ भी छोड़नी है क्योंकि वो हेड के दरमियान भी लाइन छूट रही है। हेड मुराद वो एरिया जो मशीन ने पंच करना है, तो इधर भी तो एक लाइन है ना, इधर आके बनेगा। रिपीटिंग के बाद आप देखेंगे, फिर आपने फिर कंट्रोल D किया और फिर ऐसे लेफ्ट से उठा के आप यहाँ पे ये ले, अब इसको उठाया यहाँ प्लेस किया, इसको उठाया यहाँ रखा, इस छठे को बेहतर ऐसे लेके किसी भी तरीके से बिल्कुल बराबर भी रखा जा सकता है, टेक्निक्स पे होता है। अभी मैं इस तरीके से बना रहा हूँ और मैंने इसे कंट्रोल D किया और डुप्लीकेट की कमांड है ऑब्वियस, ये शॉर्ट कीज़ में आपको मिलेगी, डिफरेंट शॉर्ट कीज़, कंट्रोल D, कंट्रोल D। तो करते जाए जी, मशीन एरिया तक जाना है आपने, यहाँ तक ले आए, चला। अगेन कंट्रोल A किया और यहाँ अरेंज में आके ये स्पेस इवनली डाउन, या अरेंज में भी आपको मिल जाएगी ये, अरेंज में जाके स्पेस इवनली पे जाके डाउन पे क्लिक करें तो आपका बिल्कुल बराबर फासला होगा। F2 कीजिए, W प्रेस कीजिए, 330 आपने डाला है, ओके कीजिए, देखिए वो सारे उस तरीके से आए। इस तरह की लाइंस और इस तरह की लाइन बिल्कुल इक्वल है। हाँ, कलर्स का डिफरेंस मैंने बनाया है वो इसलिए ताकि एक्चुअली पता चले कि हमारा जो एक्चुअल हेड है वो कौन सा है और दूसरा हेड कौन सा आ रहा है। तो ये हो गया। अब उसके लिए क्या करना है कि इसी तरह 4 का बनाना हो तो आप उसे 8 पे कर लें डिवाइड, 5 का बनाना हो तो 10 पे कर लें, तरीका यही है। अब मैं अरे के तरीके पे बात करता हूँ जी, अरे के तरीका क्या है और 4 का जो है मैं अरे के तरीके से बनाता हूँ। हाँ, पहले 3 का यहाँ मैं बना के आपको दिखाता हूँ। अब ये 3 का है, मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। अरे की कमांड मैंने लास्ट ट्यूटोरियल्स में आपको बताई है, जहाँ पलटता नहीं है, बिल्कुल सेम साइज में रहता और साइड में रहता है। मैंने इधर क्लिक किया, इधर मैंने जो रॉज हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ाई और कॉलम्स में मैं आ गया और कॉलम्स में जब 3 करनी तो 3 कर ली। और यहाँ आके अगर मैं 3 लाइंस लगाता हूँ तो 330 अगर मुझे 3 बंदों में तकसीम करना पड़े तो -110 आएगा। एंटर कर दिया, अब एंटर कर दिया, अब देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ गए हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। अब मुझे सिर्फ ये करना है कि इसको पकड़ के यहाँ रखा और इसको पकड़ के भी यहाँ रखा और बाकी अब मैं इसको कर सकता हूँ जितना मुझे करना है। ऐसे मैंने किया और कंट्रोल दबा के यहाँ मैं आगे अरे किया। अब इधर मैंने कम किया, इधर मैं लगाना शुरू हो गया, ये आ गया, मैंने एंटर कर दिया ताकि ये सारे बने। अब आखिरी वाले को पकड़ के मैंने थोड़ा सा B से ऊपर की तरफ कर दिया और कंट्रोल A किया और स्पेस इवनली डाउन जो मेरे पास कमांड है वो लगाई और मैं अब दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली ये कैसा नज़र आ रहा है, ये वाला W। और आप देखें कि कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, उस तरह का ही बन गया है, बट इट इज़ वेरी इजी।
रादर के मैं इसे डुप्लीकेट करके रखता। तो अरे की कमांड ने मेरा काम जो मैंने बताया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स और बड़ा अच्छा इस्तेमाल है इनका, उसी तरीके से ये इस्तेमाल हुए। अब जी मैं आपको 4 का भी बना के दिखाता हूँ इसी से। तो वो 4 का बनाने जाते हैं जी। W किया और इधर से लेके इधर तक मैंने डिलीट कर दिया। ये 4 का बनाने के लिए आपको सबसे पहले 4 को डिवाइड तो उस तरीके से करना है 8 के साथ। 41.25 आ गया। तो हमने क्या किया कि ग्रिड पे आके तो यहाँ इंस्टेड ऑफ 41.25 रखा, एंटर किया। और अब मैंने क्या किया कि बी करके ज़रा नीचे में गया और यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में मैं ले आया इसको। अब यहाँ ये आने के बाद मैंने अरे इस्तेमाल की। यहाँ मैंने कुछ नहीं बताया इसे, और यहाँ मैंने इसे 4 बता दिया, 4। और 4 अगर मैं 4 बंदों में तकसीम करूँ 330, तो वो पहले मैं कर चुका हूँ। जब मैंने 4 पे किया था वो 82.5 आता है, तो मैंने 82.5 लगा दिया। माइनस नहीं लगा सका, -82.5, क्योंकि इस तरफ आना, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा, मुझे राइट टू लेफ्ट लाना। ये आ गया, एंटर किया। कुछ मुझे बड़ा प्रिसाइजली रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसको पकड़ा और इस तरह का छट्टा बनाने जा रहा हूँ। अब आप देखिए, मैं फिर कंट्रोल C करके ये आ गया। अब मैंने क्या किया, दोबारा अरे पे क्लिक किया, इन 4 को मैंने 1 पे ले आया और इधर मैं जो रॉज हैं वो बढ़ाना शुरू कर दी मैंने, तो ये आ गया। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा व्यूअर्स मुझे एक और काम करना था, वो मेरे जहन से निकला, क्योंकि दोनों में इक्वल रखना चाहता, तो इनको मैंने बराबर कंट्रोल G यानी ग्रुप कर दिया। शॉर्ट की में है कि 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल G करें तो वो ग्रुप हो जाएगा, ये देखें। अच्छा, अब मैंने शिफ्ट D दोबारा करता हूँ और यहाँ पे मैं आ गया हूँ B करके, ये एरिया मुझे देखना है। तो इन दोनों को, इसको भी ग्रुप किया, इसको भी किया, इनको सिलेक्ट किया और यहाँ आके मैंने क्लिक किया और एंटर कर दिया। ये अभी फिर मुझे क्या करना है कि इस लास्ट वाला पेयर जो है, इसको मैं ग्रुप क्यों नहीं है, अच्छा हमें देखना पड़ेगा ये ग्रुप क्यों नहीं है। बाकी ग्रुप नहीं हुए तो मुझे अब इन्हें अगेन ग्रुप करना। जल्दी इन सबको, क्योंकि मैंने इन्हें स्पेस इवनली करना है, और ये अगर अकेले होंगे तो बिल्कुल ऐसे बिखर जाएंगे सारे, खुल जाएगा सारे मोटिव्स जो हैं, और उस तरीके से खुलने नहीं देना मैंने। तो मैंने इनको ग्रुप कर देना ताकि ये ऐसे पेयर जो है, वो जोड़ा जो है वो ऐसे ही बना रहे। अब कंट्रोल A किया और यहाँ स्पेस इवनली डाउन पे आके मैंने क्लिक कर दिया। अब इसको F2 कीजिए और W प्रेस कीजिए और शो रिपीट्स कीजिए और ओके कीजिए। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से वो 4 जो है, 4 का छठा आया और बिल्कुल भरा हुआ है उसी तरीके से, एक ही पैटर्न से तमाम हेड में एक जैसा शो कर रहा है। कहीं कोई बंदा ये बता नहीं सकता कि ये दूसरा हेड और ये पहला हेड है। अभी जो कलर्स का डिफरेंस है वो तो ऐसे आ रहा है, कलर्स तो वही आएंगे जो मैंने लगाए हैं इस हेड के अंदर, क्योंकि जो एक हेड में काम हो रहा था वही सब में होता है। मैंने सिर्फ रिपीटिंग दिखाई कि ओरिजिनल कौन सा है और दूसरा कौन सा है। अच्छा, ये करने के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे ये मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि मैंने देखा कि टोटल 80,000 स्टिचेज हैं तकरीबन, थोड़े से कम, 700 कम है। अब नॉर्मली मार्केट में जो छट्टा जाता है वो जाता है, मैंने कंट्रोल A करके कंट्रोल U कर दिया इन सबको, और ये जो है वो एक का छट्टा अलग, फिर कंट्रोल A किया और फिर कंट्रोल U कर दिया। अच्छा जी, और अब मुझे देखना है साथ के कहीं ये JPG में कन्वर्ट ना हो जाए, ऐसा भी सम टाइम हो जाता है। लेकिन अब हर कलर अलग हो गया है और कोई इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा। तो अब मैंने क्या करना है, F2 किया मैंने और मैंने देखा कि ये तकरीबन 80,000 स्टिचेज हैं। तो एक स्टेप के अंदर, यानी एक दफ़ा जो मैंने सारे कलर चलाने होते हैं,
मज़ीद स्टेप में मैं बताऊँ आपको, क्योंकि अगर मशीन को मैं अभी कहूँ कि सारे का सारा 80 के 80,000 स्टिच एकदम मैं बना दूँ तो फिर डिज़ाइन आउट हो जाएगा। यानी जहाँ मेरी चीज़ें बनी हैं एग्जैक्टली वहाँ नहीं बनेगी, पत्ती कोई कलर कहीं बन जाएगा कहीं, तो वो डिज़ाइन आउट हो जाना होता है। तो आउट तब होता है जब बहुत से टांके इकट्ठे चलाएं। हमें 20-20 हज़ार करके टांके चलाने हैं, सारे कलर्स जहाँ पूरे होते हों। तो 20,000 मैं करूँ तो ये 4 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये है जी वो कि हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से ये छट्टे बनाए। अब इसके स्टेप्स जो बनाने हैं वो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमें स्टेप जो है वो मिनिमम 20,000 पे रखना होता है। और ये भी अगर 80,000 टोटल हमारे स्टिचेज़ हैं तो इन्हें हमें 4 स्टेप्स में बनाना है, जिसमें पेयर मैंने गिने तो 14 पेयर बने हैं। उन 14 पेयर में मैंने एक 4 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 3 का बनाऊंगा। तो वो पेयर जो है मतलब पहले 8 चलाऊंगा, फिर 6 चलाऊंगा, फिर 6 और फिर एंड पे 6 रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे। पहला और आखिरी 4 का दरमियान में 3 का बना लूँगा। ये इसका ट्रैवलिंग प्रोसेस है और इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल से मैं बात करूँगा और फाइल फॉर्मेट के बारे में बात करूँगा। स्टेप्स पर 20,000 का हम नॉर्मली बनाते हैं, इससे बड़ा नहीं करते, क्योंकि अगर इससे बड़ा करेंगे तो डिज़ाइन आउट होगा। और आउट क्या होता है कि डिज़ाइन वहाँ बनेगा जहाँ हम बनाना नहीं चाह रहे। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 12। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर।